ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए आज शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए जमकर मतदान हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। साल 2014 में यानी कि 10 साल पहले आखिरी बार यहां पर चुनाव हुए थे, लेकिन तब और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। क्या कह रहा है पहला फेज, किधर जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, लद्दाख हमसे अलग किया गया, यूटी का दर्जा हमें दिया गया। इस बात के बावजूद कि हमें समझ नहीं आता उसका फायदा क्या मिला। इन्होंने मुझे धक्के देने की कोशिश की। इनके जो कार्यकर्ता थे वो अंदर आ गए। इलेक्शन जहां पोलिंग होती है वहां 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। दशकों से मुठभेड़, पत्थरबाजी और आतंकवाद के दंश को झेल रहे कश्मीर से आज जो तस्वीरें आई उसने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। लगा जैसे आजादी का जश्न मना रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। नए उत्साह और उमंग के साथ आतंक से मुक्ति और विकास की राह पर अग्रसर जम्मू कश्मीर ने नई इबारत लिख दी। अपनी आजादी की नई गाथा लिखता कश्मीर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार लोकतंत्र के चुनावी रण में है। आज जम्मू कश्मीर में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर पहले फेज का मतदान हुआ। इन 24 विधानसभा सीटों पर कुल उम्मीदवारों की संख्या 219 थी। खास बात यह कि इन चुनाव में 9 महिला उम्मीदवार भी शामिल थी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 3276 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। उम्मीदवारों को चुनने के लिए पहले फेज में कुल 23.27 लाख वोटर्स थे, जिसमें 11.76 लाख पुरुष मतदाता और 11.51 लाख महिला मतदाता और तकरीबन 5,66,000 फर्स्ट टाइम वोटर थे। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की। चुनावी रण में उतरी प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है। मैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहा है बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, इंडिया को दिया अपना एक वोट आपके अधिकार वापस लौटाएगा, रोजगार की बहार लाएगा, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, आपको अन्याय काल से बाहर लाएगा, जम्मू कश्मीर को फिर से खुशहाल बनाएगा। आज बड़ी से बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें और इंडिया को वोट दें। जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या चुना, किसे सुना और किसे माना, ये नतीजों के बाद ही तय होगा। मतदान के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। 7 जिलों का वोट प्रतिशत देखें तो अनंतनाग में 54.17%, डोडा में 69.33%, किश्तवाड़ में 77.23%, कुलगाम में 61.57%, पुलवामा में 46.03%, रामबन में 67.71%, वहीं सोपिया में 53.64% मतदान हुआ। सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने सही माने में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का मेन स्ट्रीमिंग किया है।
हमने तो वो जमाना भी देखा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर सारे के सारे नामांकन पत्र रद्द कर देते और सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को बिना चुनाव के अनकंटेस्टेड घोषित कर देते एमएलए। फिर उसके बाद थोड़ा वक्त बदला, 8-10% मतदान होने लगा। ये मोदी जी ने इस तरह से माहौल खोला है कि कश्मीर हो या जम्मू संभाग हो, हमने डीडीसी के चुनाव में देखा जो पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ, 70-80% तक चुनाव वहां पर मतदान रहा। मतदान का यह प्रतिशत बदलाव लेकर आएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इसे कैसे देखती है, ये नतीजों में सामने आएगा। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई, अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता नजर आया। एनआईए ने आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया। यही नहीं, अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं को सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा को भी खत्म कर दिया और उनके बैंक खातों को भी सील कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। जम्मू कश्मीर में 188 बाहरी निवेशकों ने जमीन ली। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 500 करोड़ का पहला प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट के पूरे होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियों के मौके बनेंगे। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जो रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू किए गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इसी विकास से आस है। वहीं 2014 में गठबंधन में सरकार बना चुकी बीजेपी और पीडीपी इस बार अकेले मैदान में है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। लेकिन 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, 1 सीट पर सीपीएम और 1 सीट पर पैंथर पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी लड़ाई कांटे की है। कांग्रेस ने महिला सम्मान, अच्छी सेहत, ओबीसी, कश्मीरी पंडित, नौकरी और स्टेटहुड का हक दिलाने का वादा किया है। इसके अलावा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 100 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग के गठन का वादा भी किया है। युवाओं को 1 साल के लिए 3,500 रुपए प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। 30 दिनों के अंदर नौकरी कैलेंडर जारी करके 1 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का भी कांग्रेस ने जनता से वादा किया है। इस विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 12 गारंटियां दी है। 370 की बहाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां के लोगों को जम्मू कश्मीर का दोबारा राज्य का दर्जा देने का भी वादा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैदियों की रिहाई और कश्मीर की पंडितों की दोबारा वापसी के लिए भी लोगों से वादा कर रही है। इसके साथ साथ मुफ्त गैस, बिजली और पानी पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना दांव खेल रही है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें सीपीएम का भी एक उम्मीदवार मिलके हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहा है, वोट जो हैं हमारे उम्मीदवार को पड़ेंगे, लेकिन फैसला तो वोटरों ने करना है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर को लेके आगे 5 साल के लिए हमारा एजेंडा है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, वोटरों तक पहुंचाएं। 10 साल पहले यानी 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कुल 87 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत होती थी। इस चुनाव में पीडीपी को 28 सीट और 22.67% का वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं बीजेपी को 25 सीट और 22.98% वोट शेयर मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट और 20.77% का वोट शेयर मिला। वहीं कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली और 18.01% वोट शेयर हासिल हुआ। 2014 के चुनाव में पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटों का इजाफा हुआ, जिसमें 6 सीटें जम्मू के हिस्से में आई और 1 सीट वादी कश्मीर को मिली। हालांकि तब 4 सीटें लद्दाख की भी शामिल थी, लेकिन अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है।
लोगों का उत्साह और उमंग बता रहा है कि वो बदलाव के लिए बेहतर विकल्प खोज रहे हैं। पहले फेज में बिजबेहरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा हॉट सीट मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीडीएफ के टिकट पर बिजबेहरा से ही चुनाव लड़ रही हैं। अनंतनाग की बिजबेहरा सीट मुफ्ती परिवार का गढ़ रही है। 1996 से अब तक इस सीट पर मुफ्ती परिवार का कब्जा रहा है। फिलहाल इल्तिजा के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह और बीजेपी के सोफी यूसुफ मैदान में हैं। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाली सीटों में कुलगाम का नाम है। इस सीट की खास बात यह है कि पिछले 28 सालों में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें हर बार सीपीएम के यूसुफ तारिगामी की जीत हुई है और इस बार भी यूसुफ तारिगामी मैदान में है और इंडिया गठबंधन के साथ है। आज पहले फेज के लिए जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। अब अभी